प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं जो हमने अध्याय 1 पढ़ चुका और अध्याय 1 में जो अपन ने पढ़ा उसके जो कुछ आईएमपी क्वेश्चन टाइप के हैं जो विकल्प में आएंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में और 3 नंबर में। तो उसमें ने 1 नंबर क्लास का जो प्रश्न है ना, तो 1 नंबर के प्रश्नों में हम हल करते हैं। तो उसमें जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उस ऑब्जेक्टिव में मैं कुछ बताता हूँ आप लोगों को। अभी कुछ मैंने कुछ दिन पहले प्रश्न दिया था बच्चों को हल करने के लिए क्वेश्चन पेपर, उसमें कुछ बच्चों के ने गलतियाँ पाई गई थी अध्याय में। तो उस गलतियों में मैं बताता हूँ कि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि वर्गमूल 2 एक खालिस्तान संख्या है, खालिस्तान संख्या है। अब आपको बताना है कि मैंने आप लोगों को जब लेसन पढ़ाया था, पाठ पढ़ाया था या उस अध्याय में जब पढ़ाया था मैंने, उस अध्याय में मैंने करनी वाली संख्याओं को मैंने बताया था कि वो करनी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय होती है। तो आपको यहाँ लिखना था अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, यानी ये आपको आंसर में भरना था। दूसरा मैंने प्रश्न आपको मैं दिया था, क्या दिया था दूसरा प्रश्न कि एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल खालिस्तान होता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि खालिस्तान होता है। तो आपको यानी क्या भरना था कि आपने इसका प्रश्न बड़े हो मैंने पढ़ाया। तो जैसे कि मैंने बता रहा एग्जाम्पल कि मान लीजिए 3 है, ये 3 क्या है, 3 एक पूर्णांक संख्या है और परिमेय भी है ना। हम इसको एक अपरिमेय संख्या यानी हम लिख दिया करनी 5। देखिए ये मैंने आपको बता रहा हूँ यहाँ आपको क्या भरना है। आपने गलती को यानी किए थे आप लोगों ने, बहुत से बच्चों ने गलती किया था। तो ये आपकी कौन संख्या है, ये है परिमेय। तो परिमेय संख्या के साथ में क्या जुड़ा है, अपरिमेय, अपरिमेय जुड़ा है। तो परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का योग है। तो आपने इस प्रश्न को हल किया था और आपने जब इस प्रश्न को हल किया था तो आपने क्या पाया था, आपने क्या सिद्ध किया था, अपरिमेय, यानी आपने लिखा था अपरिमेय, लिखा था अपरिमेय सिद्ध किए थे। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़े थे तो उस चैप्टर में आपने इस प्रश्न को क्या पढ़े थे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, योगफल अपरिमेय होता है। यहाँ लिखा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल खालिस्तान होता है। तो आपने यहाँ लिखने से आपको क्या होता है, अपरिमेय होता है। बहुत से छात्रों ने इसका उत्तर लिखा था वास्तविक संख्या, लिखा, बहुत से छात्रों ने क्या लिखा था, अपरिमेय, यानी इसका उत्तर लिखे थे वास्तविक। वास्तविक संख्या ने कैसा होता है, यानी बहुत से बच्चों ने लिखा था वास्तविक। वास्तविक संख्या क्या होती है आप लोगों को बताया था मैंने। वास्तविक संख्या यानी क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है सभी प्रकार की पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, यानी जितनी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और पूर्णांक संख्याएं, इन सब संख्याओं को मिलाकर जो संख्याएं हैं वो पूरी संख्या कहलाती है आपकी वास्तविक। तो बहुत से बच्चों का इसका आंसर वास्तविक में लिखे थे, तो वास्तविक संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अपन यहाँ लिखा है योगफल, यानी इसको आप पढ़ना है। ये मेन है कि योगफल, योगफल क्या होता है, इसका योगफल होता है अपरिमेय होता है। तो आपका इसका उत्तर आपको भरना था अपरिमेय। अब कुछ एक सामान्य सवाल था, जैसे अपन ने लिख दिए थे कि 35/50 का दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार होता है। तो इसका यानी दशमलव प्रसार मैंने आपको समझाया था कि जो परिमेय संख्या होती है, हमने इस परिमेय संख्या को जब हल किए थे तो हल करने पर यानी आपने क्या पाया था, हमने 50 के निकाला था गुणनखंड, तो 2 गुणा 5 गुणा 5 ये आपने पाया था। आपने हल क्या बनाया था कि 35/2 के पर 1 घात और 5 के पर 2 की घात। मतलब आपका जो प्रश्न है उस परिमेय संख्या में हर में कौन कौन सी संख्याओं पे घात आ रही है, वो आ रही है 2 पे घात आ रही है और 5 पे घात आ रही है। क्योंकि हर में यदि हर में 2 और 5 की घात की संख्या आती है तो वह संख्या उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है। तो हमने यहाँ से बहुत से बच्चों ने इसका आसान लिखे थे, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, है ना, शांत होगा, ये इसका आंसर कहलाएगा, आंसर। अब यानी और भी प्रश्न था, एक प्रश्न और जिसमें मेरे याद आ रहा है, वो प्रश्न है दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय संख्याओं के
बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। ये प्रश्न मान लो आपका आने आता है ऑब्जेक्टिव में, विकल्प है ना। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे? आप दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्याओं के मध्य बीच में हम कितनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे अनंत। या अनंत नहीं लिखे तो अनेक संख्या निकाल सकते हैं। अनंत या अनेक शब्द अपन इसमें लिख सकते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं के मध्य हम बहुत सारी संख्याएं निकाल सकते हैं। ये आपने हल किया है। अब इसके बाद में और भी प्रश्न हैं, और आप लोगों को परीक्षा में और प्रश्न आ सकते हैं। वो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत से बच्चों का आंसर गलत है कि यदि 15 SCF 15,8 बराबर खालिस्तान। तो आप 15 और 8 का SCF निकालना था, है ना। तो इसका SCF होगा, क्या होगा इसका SCF? खालिस्तान भरना है। तो आप क्या करेंगे? 15 और 8 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 15 के निकाला आपने अभाज्य गुणनखंड, तो 3 5 15 आया। फिर 8 का निकाला अभाज्य गुणनखंड, तो 2 4 8, 2 2 नहीं 4, 2 1 2। यानी आपने निकाल लिया। और आपने निकालना चाहते हैं SCF, तो आपने संख्या 15 का SCF गुणनखंड निकला 3 गुणा 5, और इसमें नीचे में 1 है तो 1 करो, है ना। फिर 8 है, 8 का निकालो अभाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, यानी 1 ये आता है, इसलिए हमें 1 लिख दिया है। अब आपको ये देखना है कि 15 और 8 में आपने जो निकाला है गुणनखंड, वो गुणनखंड में कौन सा गुणनखंड मिलता है दोनों में कॉमन? तो यहाँ से कोई भी कॉमन नहीं मिलता, और मिलता है कॉमन तो क्या मिलता है? यहाँ से मिलता है कॉमन 1। तो आप 15 और 8 का SCF कितना होगा बताइए? यानी इसका उत्तर होगा 15 और 8 का SCF 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि आपने कॉमन के रूप में एक जो गुणनखंड है वही मिल रहा है दोनों में। 3 भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, 5 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ नहीं है, यानी मतलब आपके सामने में जो अब निकाला है गुणनखंड उसमें आपका इसका उत्तर क्या था? इसका उत्तर यहाँ आपको भरना पड़ता है 1, यानी 1 होता है ना। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न और बताते हैं IMP प्रश्न में से। इसी SCF और LCM में आपका एक प्रश्न था, एक प्रश्न और हमने दिए थे टेस्ट में, वो था यदि HCF 150 यानी 150, 100, है ना, इसका SCF का मान है 50 हो तो LCM 150 और 100, 150 और 100 का LCM खालिस्तान होगा। यानी आपको LCM को निकालना है ना। तो LCM कितना होगा? LCM खालिस्तान होगा। अब इसका उत्तर कितना आता? तो आप इस प्रश्न को भी सिंपल रूप से हल मैंने इसका एक प्रश्न बताया था, समझाया था आप लोगों को कि SCF दो संख्याओं का SCF 50 है, महत्तम समापवर्तक 50 है। किसका 50 है महत्तम? 150 और 100, यानी दो संख्याएं 150 और 100, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 50 है। तो इन्हीं दोनों संख्याओं का आपको निकालना है लघुत्तम। तो आपको लघुत्तम निकालने के लिए मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया था। आप लोगों को सूत्र क्या बताया था? आप लोगों को सूत्र बताया था मैंने आपको। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान बराबर होता है उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उन संख्याओं के महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। यानी SCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल का मान। अब आपके पास दो संख्या कौन सी है? अब आपके पास संख्या है 150 और 100, ये आपके पास में दो संख्याएं दी गई है ना। अब इन दो संख्याओं को अपने क्या लिख दिया? दोनों संख्याओं का गुणनफल के नीचे। अब बराबर में हम हल करेंगे तो लिखेंगे SCF। तो आपने इन दोनों संख्याओं का SCF प्रश्न में दिया हुआ है 50, तो आप यहाँ लिख दीजिए 50। और LCM, तो LCM का मान आपको निकालना है, LCM का मान आपको निकालना है जो आपको भरना है खालिस्तान में। तो आप LCM मान निकालने के लिए LCM में किसका गुणा है? 50 का, तो 50 करो पक्षांतर, है ना। तो यहाँ कितना जाएगा? 150 गुणित 100/50, और बराबर में क्या आ जाएगा? LCM क्या हो जाएगा?
ये लग गया, आपका सूत्र बन गया। और इस सूत्र से मैंने सवाल बताया हूँ, आप लोगों को समझाया हूँ। तो आपका यानी क्या हो जाएगा, 50 से कम 50 हमने गुणा पहाड़, या 50 तिया 150, है ना। अब यानी 3 बचा और ऊपर में 100, 3 में 100 का यानी गुणा कर दिए, तो 3 में 100 का यदि गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3 गुणित 100 बराबर 300। तो आपका इसका उत्तर यानी क्या आएगा, इसका उत्तर यहाँ आता है 300। ये आपका खालिस्तान है। ये आप लोगों का प्रश्न था, किसी ने 250 लिखे थे, किसी ने बच्चे ने लिखा था 450, ये गलत है, यानी इसका उत्तर यानी आपका आएगा 300। तो ये आप लोगों का प्रश्न था। ये प्रश्न भी आप लोगों को परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न आपको आएंगे। एक दो प्रश्न मैं आपको और बता देता हूँ। हमने दिया था 96 और 404 का एचसीएफ बराबर खालिस्तान होगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा आपको निकालना है। तो इसके ने ऑब्जेक्ट में मैंने बहुत से बच्चों ने इसका उत्तर नहीं गलती लिखे थे, तो इसका उत्तर नहीं आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताओ, एचसीएफ निकालने के लिए इसको आप हल करेंगे, है ना। तो इसका एचसीएफ है ऐसे भी है जो संख्या दी गई है इस रूप में भी अपन इसको निकाल सकते हैं। 404 के गुणक निकाल लो, जल्दी से जल्दी बनता है ना। यूक्लिड विधि से बना सकते हैं इसको, है ना। 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अभी 101 आ गया, 101 से 101 का जाएगा। अब 96 जो है, तो 96 का भी अपन ने 2 से भाग दिया, 2 चौं 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौं 8, फिर 2 से भाग 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग दिया 2 शून्य 12, फिर 2 से भाग दिया 2 3 6 और 3 एकम 3। तो आपने इनका देखा, ऐसा निकाल लीजिए आप लोग। और 96 का आपने निकाला गुणनखंड 2 2 2 2 2 यानी 5 बार, और 3 आया 1 बार, है ना। तो आप इन्हें इसका ऐसे निकालते हैं 96 रफ, तो 2 यानी कितने बार आया, 5 बार आया। और 404 कितने बार आया, 404 आया है 2 गुणा 101। अब यानी इसमें एचसीएफ का मान कैसे भरना है आपको, इसका मान एचसीएफ यानी ये कौन सी विधि कहलाती है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो एचसीएफ यानी आएगा, पहला मिला 2 का गुणनखंड जोड़ी, दूसरा मिला उभयनिष्ठ, और इसके बाद इसका दोनों का गुणा कर दिया। अभी ये 101 यहाँ नहीं मिल रहा है, तो 101 यहाँ से नहीं मिल रहा है, इसलिए अपन छोड़ देते हैं। और यहाँ फिर 2 आगे है, पर यहाँ नीचे 2 नहीं है, तो ये हमने गुणनखंड क्या मिला, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ के रूप में 1 2 मिला और दूसरा 2 मिला, तो इन दोनों 2 का अपने गुणा किया, 2 दूनी 4 आया। तो एचसीएफ मैंने कितना आया, 4 आया। ये कौन सी विधि है, अभाज्य गुण। तो आपको 96 और 404 का एचसीएफ बराबर, आपको क्या भरना था उत्तर में 4। ये आप लोगों को इन्हें हल करना था। अब इसके बाद इन्हें इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है वो आपको घर में बनाना है। वो कौन कौन से प्रश्न हैं, एक है तो करणी 5 को सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, आप लिख लीजिए आप लोग। फिर दूसरा है करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, इंपॉर्टेंट में से। फिर आप इन्हें लिख लीजिए जो मैंने समझाया था प्रश्नावली 1.2, उसमें इन्हें तीसरे प्रश्न का इन्हें पहला, है ना। फिर चौथा दूसरे का पहला, पहले का पहला, ये आप लोगों को इन्हें घर में करना है, प्रैक्टिस बने पढ़ा के हो चुका है। प्रश्नावली 1.1 का पहले का पहला प्रश्न आपको हल करना है ये, और तीसरा और पांचवा ये इंपॉर्टेंट है। चौथा पांचवा, चौथा भी इंपॉर्टेंट है, पांचवा भी मैंने, और दूसरा पहले का पहला, ये आप लोगों को पहले प्रश्नवाली का हल करना है। मैं यहाँ लिखता नहीं बोर्ड में, आप लोगों की लिखा के हो चुके हैं, पहले पढ़ा के हो गया है, ये आप लोगों को घर पे बनाना है। तो इस पार्ट से आपको इतना ही तैयार करना है। तो अब आपका ये जो चैप्टर है ना, वास्तविक संख्याएँ वाला, ये पूरा हो चुका है और आपको बनाना है। हाँ, इतना है कि शांत दशमलव भिन्न अशांत दशमलव भिन्न आपको देखना है। कुछ यानी ऑब्जेक्टिव इसके भी आ सकते हैं आपको इस प्रश्नवाली के। ये प्रश्नवाली है 1.4 प्रश्नवाली के भी सवाल ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। यानी बताइए कि नीचे जो संख्या दी गई है वह शांत दशमलव भिन्न है या अशांत, है ना। तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 6/15 यानी कौन सी यानी भिन्न है, बताइए अशांत है कि क्या है ये, क्योंकि 15 जो है वो है नहीं कितना है, वो अपन इसको बनाते हैं तो यह शांत दशमलव भिन्न है। 3 गुणित 5, है ना, 3 से इसको हम काटते हैं तो 3 दूनी 6, तो यह यानी 2/, इतना आता है 5। तो ये कौन सी भिन्न कहलाएगी, यह यानी भिन्न शांत दशमलव भिन्न कहलाएगी, है ना। क्यों कहलाएगी, क्योंकि यानी हर में क्या है 5 है। 5 संख्या यदि मान लो हर में हर की घात 5 की आती है या 2 की आती है, तो वह यानी भिन्न
शांत दशमलव भिन्न कहलाता है। तो ये यानी आप लोगों को यानी आप लिखना आएगा, एक शांत दशमलव भिन्न है, शांत दशमलव भिन्न पहचानते आना चाहिए आप लोगों को। फिर मैंने इसके पहले और बताया था आप लोगों को, फिर बताया था मैंने इसी प्रश्न वाली में। तो प्रश्न वाली 1.4 के पहले प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है, ये आपको तैयार करना है, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम के कुछ सवाल यानी ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। तो ये आप लोगों को इस अध्याय से इतना ही तैयार करना है। देखेंगे आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, धन्यवाद।